Assalamu alaikum. Welcome to my channel Environmental Chemistry. This is my topic. This is not my topic. This is my book. My name is Inas Harish from the BS Chemistry semester 6 under the roll number 438891. My topic is green chemistry. Let's start our topic. Who introduced green chemistry? Who was the inventor of green chemistry? Paul Anastas was the inventor of green chemistry. These all statements in front of you tell and make everything clear about the green chemistry. He was a professor in the practice of the chemistry of the environment to lead to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA's) Office of the Research and Development. He discovered green chemistry and a lot of research about it, and he practiced a lot of research about the green chemistry. Let's start. What is the green chemistry? In the simple words, in many simple words, we are going to get the knowledge of green chemistry, and I will tell you about what is green chemistry, how it works out, its basic aims, principle, purposes, each and everything, how it minimize or reduce problems in environment, how it solve the problem which are produced chemically and non-chemically. So let's start about the statement. Green chemistry is the design of chemical product and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances. जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो क्या करती है कि ग्रीन देखिए वर्ड ग्रीन है जो हमारे माइंड में आता है तो हरियाली सी छा जाती है, सब्ज़ा सब्ज़ा, ग्रीनरी एवरीवेयर। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है कि केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे तरीके जो किस चीज़ को कम करें, हैज़ardous थिंग्स को हमारी लाइफ में से, हमारे इन्वायरमेंट में से। तो ग्रीन केमिस्ट्री का जो लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स है ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर, यूज़ एंड अल्टीमेट डिस्पोजल, मतलब कि उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, हर कुछ करके उसके बाद उसको डिस्पोज़ करना और किस तरह डिस्पोज करना और उसको रिड्यूस, उसकी हैज़ardous मटेरियल को कैसे रिड्यूस करना मतलब बताती है हमें। ग्रीन केमिस्ट्री जो है जब वो वर्क करती है तो वो हमारे इन्वायरमेंट को हमारे लिए सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं रह देती, वो हमारे लिए इन्वायरमेंट को एक ऐसा नाम दे देती है जो बहुत अच्छा लगता है हमें। द नेम इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ग्रीन केमिस्ट्री जो है उसको हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम उसको सस्टेनेबल केमिस्ट्री? क्योंकि एक ऐसा एरिया है केमिस्ट्री का जिसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस के डिज़ाइंस पर, और कैसे, और वो ये भी वो इस चीज़ पर भी वर्क करती है कि इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, कि अगर मिनिमाइज़ होकर हमारा काम नहीं बनता तो इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए, और हैज़ardous सब्सटेंसेस जो हमारी लाइफ के लिए जो हार्मफुल है उन सबको ये निकाल देती है। हमारी लाइफ को एक जो है वो वही बात है कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है कि इसकी उसको फ्रेंडली बना देती है। नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री भी किस किस चीज़ के बारे में है? वेस्ट मिनिमाइजेशन एट सोर्सेज, मतलब ये जो वेस्ट सारा जो हमारे सराउंडिंग में है ये उसको कम करती है। कैटलिस्ट के इस्तेमाल को ज़्यादा करती है रीएजेंट के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि जो रीएजेंट्स हैं वो जो रीएजेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के मुताबिक ना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वो 100% हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट देते हैं। और नेक्स्ट में है नॉन टॉक्सिक रीएजेंट। हम नॉन टॉक्सिक रीएजेंट्स को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक रीएजेंट्स। जैसे कि आप डिटर्जेंट्स की बात कर लें कि जब डिटर्जेंट्स हैं, ऐसे डिटर्जेंट्स हम अगर यूज़ करेंगे तो वो जब रिवर्स के अंदर लास्ट पर जाते हैं तो वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को जो है वो हार्म कर सकते हैं।
और रीन्यूएबल सोर्सेज को फिर हम यूज़ करते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपने जो मज़ीद सोर्सेज हैं उनको स्टोर कर सकें। अगर हम नॉन रीन्यूएबल को करेंगे तो वो सारा वेस्ट होता जाएगा। जितना ज़्यादा हम नॉन रीन्यूएबल को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट बढ़ता जाएगा, और जितना वेस्ट बढ़ता जाएगा उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह कम हो जाएगी, और वो फिर हार्मफुल फॉर एवरीथिंग इन आर इन्वायरमेंट। जो एटम एफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव करता है, और सॉल्वेंट फ्री और रिसाइकेबल इन्वायरमेंट जो है इसको इसका आगाज़ करता है, और सॉल्वेंट सिस्टम को ये बेटर टू बेटर इन्वायरमेंट देने के लिए तैयार रहता है, मतलब तैयार करता है। अब देखते हैं किस किस चीज़ को रिड्यूस किया। वेस्ट को, जैसे ही वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस किया, हैज़र्ड कम हुआ। हैज़र्ड कम हुआ तो लाइफ के ख़राब होने का रिस्क कम हुआ। रिस्क कम हुआ तो एनर्जी जो है वो कम यूज़ होने लग गई। जैसे एनर्जी यूज़ कम हुई तो लेस कॉस्ट थोड़ी लगेगी। जितनी कॉस्ट कम होगी उतनी हमारी इकोनॉमी जो है वो लेस हो जाएगी। ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? डिज़ाइनिंग मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस दैट मिनिमाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ऐसे ऐसे जो मेथड्स को हैं उसको डेवलप करती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वेस्ट मटेरियल की वो कम होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेस्टेज ऑफ बॉटल्स, मतलब जो प्लास्टिक है इसको वेस्ट ना होने दे, इसको रिसाइकल करके दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर ले। रिसाइकल ऑफ पेपर है, पेपर को रिसाइकल करके चीप पेपर बना ले लेकिन पेपर बनाए। मतलब ये कि हर चीज़ को रिसाइकल करने की कोशिश करें, जिससे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कम से कम हो। अब यहाँ पर सम एक्सपेक्ट्स हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, कि सबसे पहले कैटालिसिस को अगर हम पढ़ते हैं तो कैटालिसिस के अंदर क्या करती है। कैटालिसिस जो है वो रिएजेंट की बजाय जो है वो रिसाइकेबल कैटलिस्ट को यूज़ करें। सो थ्रू जो है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट लेस प्रोड्यूस हो। सॉल्वेंट रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि टॉक्सिक से हम उसको नॉन टॉक्सिक की तरफ ले जा सकते हैं, और लेस हेजिडियस हो सकता है वो। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम रीन्यूएबल यूज़ करेंगे उतना लेस हेजिटेस फॉर लाइफ और इन्वायरमेंट, एंड लेस चांसेस ऑफ डिप्लीशन। वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो ये क्लियर है आपको कि जितना ज़्यादा वेस्ट जो है वो मिनिमाइज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी सेव होगी, कॉस्ट कम लगेगी, एंड टू मीट द ह्यूमन बींग्स जो वो हमारी जो नीड्स हैं वो उसको कंप्लीट कर सकेगा। प्रोसेस इंटेंसिफिकेशन है, इसके बाद आपको एनर्जी एफिशिएंसी आ जाती है, सेपरेशन प्रोसेसेस आ जाते हैं, सेफर रिएक्शन और रिएजेंट्स वगैरह। ये सारे जो हैं ये ग्रीन केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं, ये इसके ऊपर वर्क करती है। हिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1990s के अंदर केमिकल पोल्यूशन जो है वो रिसोर्स डिप्लीशन, जो रिसोर्स जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो गए थे। जब ये डिप्लीट होना शुरू हुए तो तब ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया, और कॉस्ट इफेक्टिव जो है चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस जो है वो यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल रिसाइकलिंग जो है वो इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ये सारा कुछ जो है वो लॉस होने लग गया, और बजाय इसकी कि इसका ट्रीट करके इसको बेस्ट किया जाए, इसको लॉस करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ईपीए, इसको इज़ नोन एज रेगुलेटरी एजेंसी। इसने कमांड एंड कंट्रोल या एंड ऑफ 5 के नाम से ना इवेंचुअली एक मतलब इम्प्लीमेंट स्टार्ट किया, सॉरी इम्प्लीमेंट नहीं, इन्होंने एक काम स्टार्ट किया जिसको इन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री प्रोग्राम का नेम दिया, और सेट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया कि ग्रीन केमिस्ट्री है कोएल्सिड इन द मिड टू लेट 1990s के अंदर इसको प्रोड्यूस किया गया, और बॉर्डर अडॉप्टेशन ऑफ टर्म विच प्रिवेल्ड ओवर कंपीटिंग टर्म्स सच एज क्लीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री। मतलब जिस ग्रीन केमिस्ट्री है इसको दूसरा नाम दिया गया जिसको हम क्लीन और सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं।
डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल केमिस्ट्री, मतलब अगर हम कहते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सस्टेनेबल केमिस्ट्री, तो सस्टेनेबिलिटी है क्या? इज़ अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दैट सीक टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। मतलब ये क्या करती है कि ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है नेचुरल रिसोर्सेज के, जो ह्यूमन नीड्स के लिए जो ह्यूमन नीड्स के लिए ज़रूरी होते हैं, ये उनको जो है वो क्या करती है, एफिशिएंट बनाती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि मीटिंग आवर ओन नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप प्रेजेंस को ब्यूटीफुल बनाएं, ये नहीं कि आप कंप्रोमाइज़ करें कि एबिलिटी ऑफ फ्यूचर के अंदर क्या कुछ होगा। In addition to the natural resources, we also need social and economic resources. Sustainability is not just environmental, मतलब ये सिर्फ एक environment के लिए नहीं होती, बल्कि ये बहुत ज़्यादा दूसरी human needs के अंदर भी ये अपना रोल प्ले करती है। बेनिफिट्स अगर हम देखें तो क्या है कि अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ परसिस्टेंस बायोक्लिमेटिव एक्यूमुलेटिव और टॉक्सिक एंड अदरवाइज हैजर्स मटीरियल, इन सब से अवॉइड करती है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा होता है और कंजप्शन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में उनकी कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना ज़्यादा हम रिसाइकेबल चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, वो रिसोर्सेज को अवेल करेंगे, उतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल कम होगा, एनर्जी कम यूज़ होगी, लो कॉस्ट होगी, इकोनॉमी जो है वो हाई हो जाएगी। मिनिमाइजिंग नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जितना ज़्यादा हमारा जो केमिकल है वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, उतना ज़्यादा हम उसको, अगर जितना ज़्यादा हम केमिकल थिंग्स को मिनिमाइज़ करते जाएंगे, उतना जो हमारा इन्वायरमेंट है वो फ्री ऑफ जो है पल्यूटेंट से वो फ्री हो जाएगा, वो उतना ज़्यादा जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन इट मीन्स के इजी टू सर्वाइव। Principles. There are 12 principles of green chemistry. फर्स्ट इज़ प्रिवेंट द वेस्ट, सबसे पहले अपने वेस्ट को जो है उसकी प्रिवेंशन करनी चाहिए। मैक्सिमाइज द एटम इकोनॉमी, एटम जो है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे कैसे? जब जितना हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको प्रिवेंशन देंगे, मतलब उसको रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो हमारा इकोनॉमिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड पे जाते हैं तो लेस हैज़ardous केमिकल सिंथेसिस, मतलब ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाएं जो हैज़ardous ना हो, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। फोर्थ है सेफ़र केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब हम जो है जितना यूज़ करना है हम उतना करें, ना कि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है अगर तो हम उसके लिए केमिकल्स को वेस्ट करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा हम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए जो है वो हमारी इकोनॉमी को ख़राब करेगा। सेफ़र सॉल्वेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशन, सॉल्वेंट्स को भी वही है कि सेव करना, हर चीज़ को इसमें सेव करें, जितना ज़्यादा हो सकता है लेस टू लेस चीज़ों को इस्तेमाल करें। सिक्स में है वो इंक्रीज़ एनर्जी एफिशिएंसी, देखें जितना ज़्यादा हम चीज़ों को सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, रीन्यूएबल मतलब उसको रिसाइकल करेंगे, तो उतना ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और सेवन में भी वही कह रहा है कि रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स को हम यूज़ करें, तो इट सेम द स्टेटमेंट इज़ के स्टोरेज जो है वो आपकी रिसाइकलिंग को बढ़ाएगी तो एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी, कम यूज़ होगी। एट में वो कहता है कि अवॉइड केमिकल डाइवर्टिस प्रोटीन ग्रुप, मतलब ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें जो आपके जो केमिकल डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हों। नाइन में वो कहते हैं कैटलिस्ट को यूज़ करें, वही बात है कि जो कैटलिस्ट है वो रीएजेंट की बजाय कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो क्या कहते हैं रिसाइकेबल है। 10 में डिज़ाइन केमिकल एंड प्रोडक्ट्स और डिग्रेड आफ्टर यूज़, मतलब केमिकल्स को यूज़ करें और उसके बाद उसको या तो डिस्पोज कर दें, अगर नहीं डिस्पोज उसको रिसाइकलिंग के लिए सेव कर लें। एनालाइज द रियल टाइम टू प्रिवेंट पोल्यूशन, ऐसा टाइम का इंतखाब करें जो आपकी पोल्यूशन को कम कर सकता है। मतलब जैसे कि अगर हम जनरल बात करें तो जिस टाइम पे
धुआं वगैरह ज़्यादा होता है, जिस टाइम पे पॉल्यूशन ज़्यादा होती है हमारे इन्वायरमेंट, उस टाइम बाहर जाने से अवॉइड करें। मतलब उस पॉल्यूशन को हम रोकने के लिए हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर दें, उसको ग्रीनरी बनाएं। जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी उतनी ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, वो हमारे लिए उतना ही बेटर टू बेटर वे बन जाएगा। ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स, मतलब ऐसे हम अपने लिए कुछ ऐसी सहूलियात, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते जाएं जिसकी वजह से जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं, ये जो पोटेंशियल एक्सीडेंट का, उसको कम कम से कम रेट वो जो है वो उसका होता रहे। इस प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डजेंट मीन ग्रीन मीन्स ग्रीन कलर, इट मीन्स ईजी टू वे, ईजी टू सर्वाइव, full of friendly environment, full of पीस। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सिर्फ पीस हो, मतलब कि वो चीज़ें ना हो जो हम जो है वो क्या कहते हैं ना उसको, कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। इसलिए वी शुड फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। कंक्लूजन्स के अंदर देखेंगे, व्हेन वी थिंक ग्रीन इन्वायरमेंट। जब हम ग्रीन के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि हर साइड पर ग्रीनरी है, ग्रीन कलर है। तो थिंग्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल, चीज़ों को रिसाइकलिंग के जरिए भी बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स और अल्टरनेटिव एनर्जी के थ्रू बनाए जा सकते हैं। टेक्निकल ग्रीन केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इज़ द डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट प्रोसेसेस दैट इट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ और जनरेशन ऑफ हैज़ardous मटीरियल। अगर टेक्निकली हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स को बनाने का नाम है। ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री दैट बेटर फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसी केमिस्ट्री, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेस्ट हो। दिस टाइप ऑफ केमिस्ट्री कैन एक्चुअली डिक्रीज़ द मनी बिकॉज वी कैन डिक्रीज़ द वेस्ट। मतलब जितना ही हम वेस्ट कम करेंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारे पास मनी जो है वो डिक्रीज़, मतलब उसका यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। रिसाइकलिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, वो सेल ज़्यादा होंगी, इकोनॉमी में इजाफा होगा। यूज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय मीन ऑफ proper design of chemical products and processes that eliminate or reduce the use of and generation of hazardous material। मतलब वही बात, एक बात को अगर हम डिफरेंट वेज से देखें तो उसका कंक्लूजन यही बनता है कि ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द वे टू सेव योर लाइफ, इज़ द वे टू मेक बेटर ऑफ फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड environment, is to use for the to increase your economy, to reduce your waste, to save your life for hazardous materials or for hazardous substances. So you should use everything organic, but it can't possible, so you have to use a best thing for you that will help you to survive easily and healthy. Thank you.